नमस्कार दोस्तों, हिंदी परिचय में आप सभी का स्वागत है। मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी यहाँ कवि कह रहे हैं मेरे में और जग में कहाँ का नाता, यानी मुझ में और इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं है। नाता यानी रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, क्योंकि मैं तो रोज ना जाने कितने जग यानी संसारों को बनाता हूँ अपनी कल्पनाओं में, और ना जाने कितने ही कल्पनाओं में अपने संसारों को मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग यानी कि यह संसार जिस पृथ्वी यानी कि इस पृथ्वी पर जो जोड़ के रखता है, या कहें कि इकट्ठा करता रहता है, वैभव यानी धन संपत्ति ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों को जोड़ने में लगा रहता है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, और कभी ऐसी ही पृथ्वी को, या कहें कि ऐसी धन संपत्ति वैभव को कवि क्या करता है, हर समय ठुकराता रहता है। यानी यह कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि संसार में और कवि में कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये जो संसार है वो धन संपत्ति को हर समय इकट्ठा करने में लगा रहता है, लेकिन कवि को ऐसी कोई भी चाहत नहीं है। कवि तो न जाने रोज कितनी ही अपनी कल्पनाओं में हर समय ऐसे धन संपत्ति ऐश्वर्य को और जग को, सुख सुविधाओं को ठुकराते रहते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं यानी कि खुद कवि अपने बारे में कह रहे हैं। निज यानी अपने, रोदन यानी रोने में, राग लिए फिरता हूँ यानी कि एक प्रकार का गीत लेकर फिरता हूँ, यानी कि कवि के रोने में भी क्या है, एक प्रकार का गीत है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और कवि अपनी शीतल मधुर वाणी में भी क्या लेकर फिरते हैं, आग को लेकर फिरते हैं। आग लेकर फिरते हैं यानी कि उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं वो कैसी हैं, आग के समान है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, हो यानी हो जाते हैं जिस पर, भूपों, भूपों का मतलब होता है राजाओं के, प्रासाद यानी कि महल, न्योछावर यानी कि न्योछावर यानी कि वार दिए जाते हैं, या कहें कि मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। ऐसे खंडर का भाग लेकर कवि जो है वो फिरता रहता है, यानी कि कवि की वाणी में क्या है, कवि की वाणी आग के समान है, और उनकी जो रोदन है, या कहें कि दुख है, उसमें भी क्या है, एक राग है, या कहें कि एक गीत है। और वह अपनी इन चीज़ों के ऊपर हजारों राजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनकी जो जीवन में जो भी स्मृतियाँ हैं, जो भी यादें हैं, वो ही क्या हैं, वो ही उनके लिए सब कुछ है। और ऐसे राजाओं के महल तो उनके लिए क्या हैं, खंडर के समान हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। यहाँ कवि कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो उनके दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, जब वो व्यक्त करते हैं अपने कविताओं और गीतों के माध्यम से, तो लोग उसे क्या कह देते हैं, गाना। यानी मैं रोया यानी कि मेरे रोने को भी लोग क्या कहते हैं, तुम कहते इसको गाना। लोग इसको गाना समझ लेते हैं मेरे रोने को भी, कि मैं कोई गीत गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और मैं जब फूट फूट कर अपनी तकलीफ़ों को या अपने दुख पीड़ा को व्यक्त करता हूँ अपनी वाणी के माध्यम से, तो संसार क्या समझता है कि मैं किसी प्रकार का कोई छंद बना रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कह रहे हैं कि क्यों यह संसार मुझे एक कवि के रूप में अपनाए। क्यों? क्योंकि मैं तो क्या हूँ, एक दीवाना हूँ। मुझे तो इस दुनिया को एक दीवाने के रूप में देखना चाहिए, यानी कि संसार को समझना चाहिए कि मैं एक दीवाना हूँ। क्यों दीवाना हूँ? क्योंकि उनके जीवन में जो उनकी पत्नी है वो अब नहीं रही हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, और वो जो खालीपन है वो क्या है, उनके लिए एक पागल के समान है। यानी जब हम अकेले हो जाते हैं तो हमें भी क्या होता है कि हमारा जब कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है, ऐसी जगह जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता, तो हमें भी कैसा लगता है, एक खालीपन सा महसूस होता है, और हम भी कैसे हो जाते हैं, पागलों जैसे हो जाते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वह तो दीवानों की तरह वेश यानी कि अपने
वेशभूषा को या कहें कि अपने आप को लेकर फिरते हैं। मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ और वह अपने पागलपन की एक मादकता यानी कि एक प्रकार का नशा या कहें कि खुमारी लेकर फिरते हैं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, यानी कि जिसको सुनकर या मेरे द्वारा कही गई, गाई गई या बोली गई कविताओं को सुनकर जग झूमे और लहराने लगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ऐसा मैं मस्ती का संदेश लेकर फिरता हूँ, यानी कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को कैसा करना चाहता हूँ कि लोग कैसे रहें, प्रसन्न रहें, मेरी कविताओं को सुनें और मस्त रहें। मैं इस प्रकार का संदेश लेकर फिरता हूँ, वह कभी भी दुखी ना रहें।